ये गिरने लगता है। गांव गए नगरे संजय संति मगम चरुहरे समयम गोयम मातनाय। भगवान महावीर ने बताया है कि दुर्लभे खलु मानुष से भले, हे भव्य आत्मा दुर्लभ है खलु निश्चित ही मानुष से भले। ये मनुष्य जीवन कितनी घाटियों को पार करने के बाद भगवान महावीर ने आगमन का है कि हमें ये मिला है। गाढ़ा हिमाल करुणा, ये भव्य आत्मा गाढ़ यानी सरल कर्मों से हम भारी हैं, तो भारीपन को दूर करने के लिए भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित किया है। समयम गोयम मां कमाइए, ये गौतम एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है, जहाँ प्रमाद है वहाँ कर्म बंधन का स्थान है। देवा भविष्यान करे भवन में क्या है, ये भव में चाहे पर भव में व्यक्ति धर्म और कर्म दो को साथ लेके जाता है। बंधु उन्हें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देवा भविष्यान पूरे भवन में भगवान ने क्या बताया है, आपको अगर मंत्रों की सिद्धि के लिए साधना करनी है तो आपको देव को याद करना पड़ेगा। क्यों कि देवी का स्मरण करने से, देवी से हम विद्या प्राप्ति करनी है तो देवी को स्मरण करना पड़ेगा, देवी का मंत्र लेना पड़ेगा और देवी को याद करना पड़ेगा। पर भगवान ने क्या कहा उत्तराखंड सूत्र में कि मैं काया तो कुत्ता, क्या है कि देवता से हम मंत्र को याद करना चाहिए अगर मंत्र की किसी को सिद्धि करनी है तो। और संसार से क्या है, अगर विद्या को प्राप्त करना है तो हम देवी की साधना करते हैं। परंतु भगवान ने कहा है मैं सोचा पर क्या आत्म साधना करने के लिए भगवान महावीर ने बताया है कि धर्म को धारण करना पड़ेगा, आध्यात्मिक साधना के लिए, मोक्ष के लिए। क्योंकि व्यक्ति आवेश करता है और क्या करता है, भगवान ने बताया है कि व्यक्ति है आवेश आने से और क्षमता के अभाव में क्या करता है, मुक्ति के मार्ग को भूल जाता है और संसार में भटकने लग जाता है। तो इसलिए आपने कहा है हे भव्य आत्मा, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, गाढ़ यानी सघन कर्मों से बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन किया है उसको भी करना पड़ेगा। आपके पास अगर भार है, हो सकता है आपका नौकर भी उठा ले, आपका लड़का भी उठा ले, परंतु कर्मों का भार कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए आज हम परिश्रम महापर्व जो महायज्ञ करते हैं उनका आज पहला दिन है। और आपने खाद्य संयम के प्रति सुना था कि खाद्य संयम होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बंधु खाद्य संयम के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी, पर इतना तो कहूंगी कि जैसे परिश्रम महापर्व में गुरुदेव के वहां से नियम आए हैं, तो साथ साथ ये भी बता दूं पर रात्रि भोजन का बताया गया विशेष रूप से आत्मा में दिया गया कि चिड़ी कनेरी कागरा, चिड़ी कनेरी कागरा रात चुगोने जाए, नर्तन धारी मानवी, नर्तन धारी मानवी रात पड़े क्यों खाए। कितना सुंदर एक बदले समझे, चिड़ी है, कागरा है, कनेरी है, ये रात को चुगा नहीं पीते, चाहे भूखे मर रहे पूरे दिन के, परंतु रात को चुगा नहीं लेंगे। और मनुष्य एक ऐसा महान भी भगवान आगे लिखा है कि ऐसा है निकृष्ट भी होता है, उत्तम मनुष्य भी होता है। तो वो क्या करता है, रात को खाता है।
तो पर्युषण महापर्व में तो हर भाई बहन को वैसे तो बिहार होना चाहिए, हरियाली का त्याग भी आपको मैं बता दूं साथ साथ में, परंतु क्या है ये 7 दिन है, 8 दिन है, ये हमारी आत्मा का अवलोकन का दिन है, अवगुणों को दूर करने का समय है। बंधुओं भगवान महादेव ने बताया है कि व्यक्ति है जैसे अन्य धर्मों में भी आता है, और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि रात को सूर्यास्त होने के बाद में कोई व्यक्ति खाता है तो उनका पाचन तंत्र कमजोर रहता है, और सूर्य से पहले खा लेता है उनका पाचन तंत्र है वो सही रहता है। तो उनको हम सही करने के लिए भगवान ने कहा है कि रात्रि भोजन हमें करना नहीं चाहिए, चाहे भूखा रहना पड़े परंतु बीमारी को लेना नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि खाता कौन है, खाने स्वाद के लिए खाता है वो भोगी होता है, स्वाद के लिए खाता है वो भोगी होता है, और साधना के लिए खाता है वो योगी होता है, साधना के लिए खाता है वो योगी होता है। कहा गया है कि सत्य के लिए खाता है वो सहयोगी होता है, परंतु जो साधना के लिए खाते योगी बन के महाकर्मों के दंडों को छोड़ देता है। तो कितना सुंदर आगमों ने बताया है कि हे भव्य आत्मा, आज हम महापर्व है पर्युषण, जिनको महा क्या है यज्ञ दिखा है। बंधुओं लोग यज्ञ कराते हैं तो कितने कितने क्या करता होम करना पड़ता है, कितने देशों की बर्बादी करते हैं, परंतु बताया गया है आप इतना समझे पर्युषण क्या है, विभाव से हटकर स्वभाव आना पर्युषण। दूसरा अहिंसा की साधना करना पर्युषण महापर्व है। तीसरा बाहरी जगत से हटकर अंतर आत्मा में रमण करना उनको पर्युषण महापर्व बताया है। चौथा बताया गया है कि आदमी क्या है अपने आप में रमण करता है, आत्मा का विकास करता है, अवगुणों को दूर करके कर्म रज्जों को तोड़ता है, वो वास्तव में पर्युषण महापर्व में महागंगा में स्नान करता है। विष्णु मत में आता है कि लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं, परंतु पर्युषण पर तो हमारे क्या है भूचल से आता है, हम नहीं जाते हैं। तो पर्युषण हमें सिखाता है कि हे भव्य आदमी, हे भव्य प्राणियों, संयम में रमण करना ही क्या है महाजीवन को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति आत्मा के निकट रहता है वो व्यक्ति क्या करता है अपने अवगुणों को नष्ट कर देता है, दूषित कर देता है, नाश कर देता है। भगवान महादेव ने हमें स्नान करने के लिए 4 बातें बताई। कौन सी है कि जो व्यक्ति विवाह से हटकर स्वभाव में आता है और किसी के साथ अनुचित व्यवहार भी हो गया है, क्योंकि बंधु हमारी वाणी है, जिब्बा वाणी है, जैसे खाद्य से मार है, ये जिब्बा ऐसी है क्योंकि ये चरपरी की बोतल लड़ाने में नंबर 1 है, लड़ाने में इतनी होशियार है ये जिब्बा कि इसके हाजमा कहने वो तैयार रहती है, खाने में भी इतनी होशियार है कि सोचती रहती खातू तो ये बोलने में बड़ी ताकत है, लड़ कोई तो करते ही रहते हैं। इसलिए बताया गया है कि हम अपने जीवों को कंट्रोल में रखते हैं। बंधु दूसरों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं भगवान महादेव ने लिखा है संयम महापमानी जीवनाई आत्मा विविध कदमों से बंधे हुए हैं, उसको नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो 4 प्रकार का भगवान ने स्नान बताया है। क्या बताया है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, शरीर को पवित्र बनाता है व्यक्ति तो क्या करता है कि पानी लेता है, साबुन लेता है और कोई चूल्हे अंतर भी लगाता है, परंतु भगवान ने कहा है कि आत्मा संयम के लिए 4 विशेष रूप से हम क्या पर्युषण महापर्व में 4 स्नान बताए हैं। क्या बताया है? पहला स्नान है कि प्रतिक्रमण हमेशा करना, ये हमारा पहला स्नान। दूसरा स्नान बताया है कि पक्षी के दिन हर व्यक्ति को प्रतिक्रमण करके क्षमायाचना करनी चाहिए, क्योंकि बंधुओं जहाँ क्षमायाचना अंतर से एक व्यक्ति करता है, हाँ भाई तुम्हें खाना हो, तुम्हें खाना है, ये क्या खाना है, हमारा अंतर मन में तो क्या है सूर्य का कन्या कर रहे हैं। भाई बहनों हमें बड़ा गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमारे आगमों में उदाहरण आता है कि ऊपर से तुम्हें खाना करने वाला, ऊपर से ऐसे नहीं कराने वाला और आज तक जीवन जीने
सुनते हैं कि कैसे कैसे आचार्य जी हुए हैं जो संसार में भटक रहे हैं। आपने सुना होगा आचार्य मंगू का आता है। सब सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आचार्य मंगू हुए है, मथुरा नगरी में पढ़ा रहे थे, अनेक उनके साथ संत थे। और क्या है, बहुत धार्मिक विचारों के लोगों को संस्कार सब दे रहे थे। परंतु बंधुओं, व्यक्ति की विचारधारा है वो कभी पता नहीं मिथ्या देती हो चली जाती है, कभी संकट देती हो जाती है। तभी तो हमारा ये पवित्र महापर्व हमें सिखाता है कि पल पल में हम सजग रहे। 1 साल की हम क्या है दवाई औषध को इस प्रयुक्त करने में ग्रहण कर सकते हैं। तभी तो क्या है, लोग हैं, साधु संत है, प्रबुद्ध लोग भी है, आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे लिए गमन हो जाए। इसलिए क्या है कि तो पवित्र महापर्व में भगवान ने कहा है 7 दिन की हमें ऐसी साधना होनी चाहिए कि आरंभ संभारंभ को छोड़ के जितना हम सैनिक जीवन जी सके। तो बंधु मंगू आचार्य आज तक ऐसी शिक्षा दे रही है। पर जब मथुरा नगरी में प्रवेश हो गया तो महाराजा सम्राट ने कहा कि महाराज मेरा नया महल बना है तो अच्छा है, आचार्य का वहां विराधना हो जाए तो मेरे महल में क्या है शुद्धता आ जाए और संतों का विराधना वहां स्वाध्याय ध्यान होना वो एक सहज में आभा मंडल से मेरा मकान है, बंगला है, शुद्ध हो जाएगा। आचार्य मंगू अपने संतों के साथ से बढ़ा गए और वहां राजा के अनेक प्रकार के खाने की रसायन व्यंजन तो आचार्य मंगू क्या कर रहे हैं उसमें लिख रहे। संतों ने देखा तो दुर्मास उतर गया और ये तो खाने में बड़े नारायण हो रहे हैं क्योंकि ये लाने वाले डिब्बा है, इसको एक तो व्यक्ति पेट भरने के लिए, एक स्वादिष्टता के लिए, तो आचार्य मंगू है वो अपनी साधना को भूल के खाने में रम गए। संतों ने निवेदन किया पर मंगू आचार्य ने कहा मेरा नहीं रहना होगा। बंधुओं, एक दिन ऐसा आया अधिक खा लिया, अधिक खाने से व्यक्ति न मरेगा तो भी मरेगा। बीमारियों को पैदा करने वाला भाई बहनों हमारे खाने का टाइम है तभी तो ये होता है। तो खा लिया तो उनके क्या है शरीर में रोग हो गया। ऐसा रोग हुआ कि आखिर उनका हाय ट्राई करते ही आचार्य थे, साधनाशील थे, परंतु भावना विष्ट होने के कारण, अपवित्र होने के कारण क्या हुआ क्या हुआ कि उनका आयुष्य बन गया। कहाँ बंधा है कि यक्ष गति तो बंध गया और थोड़े से दिन में उनका सर्ववास हो गया। सर्ववास हो गया तो नियम है देवताओं का, देवता होता है, यक्ष होता है, किन्नर होता है, भूत हो, वो ज्ञान लगा के देखेगा कि ऐसा मैंने क्या किया जो देवगति में आया, ऐसा पाप क्या किया जो कि मेरे को विराटक बनना पड़ा, ऐसा क्या किया जो कि मेरे को हल्का दे, उल्टा दे, भटकने वाला दे बना। तो यक्ष बना। यक्ष प्रति ज्ञान देखा तो मंगू आचार्य ने सोचा कि काम अच्छा नहीं किया, खाने में इतना क्या हो गया, तटस्थ हो गया, मन मरा माया मनी मकर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम नहीं करके दास कर। कितना सुंदर होता है कि आदमी का जो है तृष्णा जब तक नहीं मरती है वो संसार में भटकता रहता है। तो मंगू आचार्य ने क्या हुआ कि देखा ज्ञान लगा के मैंने किया, अरे मैंने तो पाप कर दिया, मैं तो भारी बन गया, भों को बना दिया, परंतु क्या है पीछे जो संत है उनको शिक्षा दूं। तो भाई बहनों वहां मथुरा नगरी में गांव के बीच में यशालय था, यशालय में रहता और जो सुबह संत है पंची समिति के लिए कंडिल घूमने जाते तो वो मंगू आचार्य इतनी विधि निकाल के वो खड़ा हो जाता, ड्रामा रूप बनाता कि संतों को दिखता कहते था कि मैं तो संयम से दृष्ट हो गया, खाने में नाराज हो गया, संतों ने मेरे को बहुत समझाया पर नहीं माना, इसका कारण आज मैं भोग रहा हूँ। मेरा समय भी लंबा है और कब क्या है वापस मनुष्य जीवन मिले, परंतु संतों तुमको समझना, खाने का संयम करना, त्याग करना, विवाह से हटकर स्वभाव में आना, प्रवृत्तियों को शुद्ध रखना, अवगुणों का अवलोकन करके अपने जीवन को संवारना। तो बंधुओं मंगू आचार्य कहते हैं जाकर संतों को ये
मार्गदर्शन देते। कहने का तात्पर्य है परिसर महापर यही तो सिखाता है। पहला प्रणाली ने आपको बताया रोज का प्रतिक्रमण करना, दूसरा है पक्षी का प्रतिक्रमण करना, तीसरा है चतुर्मासिक पक्षी है उसका भी प्रतिक्रमण करके अंतर आत्मा से समायापना करना, और चौथा बताया है समस्तरी महापर्व के दिन हर भाई बहन को प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो 4 प्रकार के भगवान ने स्नान बताए हैं। उसमें जो व्यक्ति करता है तो काफी कर्मों को धो लेता है, नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। बंधुओं जैसे अपना आता है कि ये महापर्व है, ये कौन सा पर्व है? जो कल्याण कुमकुम पत्री और क्या है रंगोली है, वो हमारे संयम और त्याग की होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को निखार सकता है। तो जैसे भगवान ने बताया है कि 4 प्रकार की चीजें हैं। जैसे त्याग में अगर कोई व्यक्ति को रहना है, मंत्रों में अगर सीखना है तो नौकार महामंत्र सबसे श्रेष्ठ है। और आपको पता ही है 7 दिन नौकार मंत्र अखंड चलेगा, कोई भाई बहन की ये कमी न रहेगी। हमारे घर में 10 सदस्य है तो 10 को ही सामूहिक में 1-1 घंटा आगे देना है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, भक्ति है। तो इसमें क्या है हर भाई बहन ध्यान देंगे। दूसरा आता है कि रत्नों में भगवान ने बताया है कि रत्नों में सबसे बड़ा चिंतामणि रत्न है, और तीर्थों में शत्रुंजय पर्वत है, रसायन में अमृत है, और दान में अगरदान है, और गो में काम धेनुघाट है। तो इसलिए क्या है महामंत्र में ये पर्वों में भगवान ने बताया है महापर्व है, आज परिश्रम महापर्व है। तो आज हम परिश्रम का पहला दिन मना रहे हैं और भगवान ने बहुत सुंदर रूप से बताया है। तो आप क्या है इस बात को 7 दिन तो ऐसे अभिस्नान हो जाए महाविद्या में अपने अवगुणों को धुते हुए अपने जीवन को सफल और उज्जवल बनाए। तो भाई बहनों अपने गुरुदेव के यहाँ से आया हुआ है कि हर व्यक्ति को परिश्रम की आराधना के लिए ये संकल्प स्वीकार करना है। जैसे पहले आज खाद्य संहिता का पहला दिन है, तो पहले दिन आज रखा गया है, हो सके तो 5 घंटे से अधिक ध्यान लगाए तो अच्छा है, क्योंकि सब अभी है। अब कई पूछते कि महाराज हम तो दवाई पानी पर रखेंगे मंदिर को, ठीक अपनी अपनी मर्जी है। 4, 3, 2, 1 अपनी पटन नहीं हो जाएगी। तो ये खाद्य संहिता आया है और मूल प्रतिदिन ये है 3 समाई योग की करना। हम लोगों की 5-7 समाई भी हो जाती है, स्वाभाविक है, तो कम से कम 2 घंटे का मौन करना, प्रतिदिन 9 द्रव्य से अधिक नहीं खाना, रात्रि भोजन का पूरा परिहार करें, और सचिव जमीकरण का खाने का त्याग करना चाहिए। जमीकरण का तो देखो सबको आनंद का जीव है, कोई कहता हमारी तो अदर बिना सकता नहीं है। भाई बहन जमदूत के डंडे लगते हैं तो सब सटाता है, सीधी बात है। डंडे न्याय लगे तब तो हमारे ये नहीं चलता, ये नहीं चलता, ऐसी देना नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये हमारी मन की कमजोरी है। और प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय, जैसे आप आगम सुनते ये स्वाध्याय और आप करते हैं, आधा घंटा तक ध्यान। वो ब्रह्मचर्य का पालन हर व्यक्ति 8 दिन ब्रह्मचर्य अच्छी बात है, और सिनेमा फिल्म आदि का त्याग होना चाहिए। तो ये जो नियम है कई भाई बहन सब क्या करेंगे। अब मैं अपनी बात को क्योंकि मेरे को आखिरी का भाषण करना है और 10-25 तक मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि इसमें मैं भी भंगित हो जाती हूँ। सही बात है, अनुशासन होता है, तो इसमें तो मेरे कभी कभी बहुत सोचती हूँ। तो मेरा व्याख्यान आपको फिर मैंने बहुत कम कर दिया। जब सिलिगुड़ी चतुर्मास किया तो लोगों ने कहा हमारा व्याख्यान छोड़ने का भी मन नहीं करता है और हमारे दिक्कत हो जाती है। तो सत्य ने कहा महाराज आपको देने को क्या है, मैं तो कभी कभी तो घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता चलती रहती हूँ। तो मैं भी संयम करूँगी भाई बहनों, फिर भी कभी कमी हो सकती है तो मैं अपना पूरा ध्यान दूंगी। 10-25 दिन में अपनी व्याख्यान की बात को पूरी कर दूँ तो आखिरी का वाचन भी करना है। और मैं अपनी बात को यहाँ ही गिरा। दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है। शीशा तो वो ही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है, शीशा तो वो ही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो अगर तस्वीर को बदलना है तो हमें आपको संयम करना पड़ेगा, जीवन के उद्धार के लिए अभिस्नान होना पड़ेगा। तो अपनी बात को यहाँ गिरा, अब है सूचना देंगे, बाद में करूँगी खाने का बात, ठीक है।